issue of debentures, issue of debentures at premium, but repayable at premium। अब repayable भी at premium पे है। अब मतलब क्या है जी, हमारा शेयर 100 रुपए का है, प्रीमियम जी लगा लो 10% प्रीमियम है। तो हमने वादा किया है कि हम 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो टोटल कितना बैंक में आएगा जी? टोटल बैंक में आएंगे जी 110 रुपये के हिसाब से हमारी जो है बैंक में डिबेंचर्स जो होंगे वो आएंगे। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। मैं थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा स्टार्ट करने लगा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप पहले भी एंट्री रिपीट करवाई है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना जी? 110 और 110। तो आपने नंबर ऑफ डिबेंचर्स के साथ क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास जो होगी वो अमाउंट आ जाएगी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। और फिर हमने ट्रांसफर किया, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से पैसा निकाला, डेबिट किया। उसके बाद फिर 2 डैश % डिबेंचर, 2 डैश % डिबेंचर, और साथ में आ गया टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना? एक हमने कितना रिसीव किया था एप्लीकेशन में? 110 रुपये। तो डिबेंचर में कितना ट्रांसफर हो जाएगा? जाएगी 100 रुपये का डिबेंचर है और 10 रुपये का प्रीमियम, ये ट्रांसफर हो गया। अब हमारे पास आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। ठीक है जी, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। अब जो भी लॉस होगा वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले राइट ऑफ करेंगे। अब कितना जी कहता है राइट ऑफ होगा जी? हमारे पास 20% कहता है मैं प्रीमियम पे दूंगा। मतलब जब मैं आपको रीपे करूंगा, जब भी मैं आपको रीपे करूंगा, जब मेरा पीरियड खत्म होगा, जितना मैंने आपसे लोन का वादा किया है, 5 साल बाद, चलो 5 साल बाद मैं आपको पैसा मोड़ूंगा, तो मैं 20% एक्स्ट्रा पे करूंगा। तुम्हारा डिबेंचर कितने का? 100 का एक डिबेंचर है, तो उसका 20% करके देखो तो मेरे को कितना एक्स्ट्रा पे करना है। तो मेरे को आ गया जी 20 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा पे करना है मुझे। तो ये जो है ये हमारा 20 रुपीज का क्या हो गया जी? एंटीस्पेट हो गया जी। एंटीस्पेट का मतलब है कि अनुमान लग गया मुझे कि आने वाले समय में मेरे को 20 रुपए का लॉस होने वाला है। तो मैं आज ही उसकी एंट्री पास करूंगा। तो क्या एंट्री पास होगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना जी? 20 रुपीज और 20 रुपीज। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? अब हमने राइट ऑफ करना है। पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितने से जी? कितना सिक्योरिटी प्रीमियम ऊपर आया हुआ है? 10 रुपीज से। एक लाइन छोड़ दी। क्या क्या राइट ऑफ करना है जी? टू लॉस, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना राइट ऑफ किया जी मैंने? 20 रुपीज राइट ऑफ करना है। तो 20 में से जो 10 रुपए तो जो है वो हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो गए, तो बाकी 10 कहाँ से राइट ऑफ करोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप इसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। ये आपका जो है क्वेश्चन है। ये आप लोगों के 6 केस हैं। ये 6 केस आप लोगों को अच्छी तरह याद हो गए तो आपको फिर क्या होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।